हेलो एवरीवन। सो कैसे आप लोग? आई होप आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी रही होगी, है ना? सो फिर आज क्या करने वाले हैं? आज हम क्या कर एंजाइम का जो एक टॉपिक है, जैसे कि कुछ टर्म्स होते हैं जिसमें ना हम बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, जैसे कि आइसोजाइम, एब्जाइम एंड देन एंजाइम और ज़ाइमोज़ेन। ऐसे कई सारे टर्म्स होते हैं ना जिसको लेके हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और हमें ना याद करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। सो उससे रिलेटेड ना मैं आज आपको एक टॉपिक है, जैसे कि आइसोज़ाइम, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये भी जो वीडियोज़ है ना वो कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स में आपको कंटिन्यू होंगे, जिसमें मैं आपको अच्छे से क्लियरली आइसोज़ाइम, एब्ज़ाइम एंड देन ज़ाइमोज़ेन और जो भी जितने भी टाइप्स के जो एंजाइम, मतलब टाइप्स भी नहीं कह सकते हैं, जिसके ये जो टर्म्स है ना उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। एक और भी टर्म आता है एलोजाइम, सो इन सब के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है? सो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम बात करने वाले हैं आइसोजाइम के बारे में, ठीक है? जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है आइसो, दैट मीन्स कुछ तो होगा ऐसा जो सेम होगा, राइट? सेम होगा और समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू एंजाइम्स सेम होगा और समथिंग रिलेटेड टू एंजाइम्स। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, मैं आपको बता देती हूँ कि आइसोजाइम का मतलब क्या होता है। देखिए, आइसोजाइम क्या होता है ना कि इसका जो डेफिनेशन पड़ता है ना, इसका होता है कि डिफरेंट एंजाइम catalyzing the same और रिएक्शन, ठीक है? आइसोजाइम का मतलब ये हो जाता है कि वो जो क्या होते हैं, वो डिफरेंट एंजाइम होते हैं, वो आइसोजाइम होते हैं, वो डिफरेंट एंजाइम होते हैं, लेकिन उसका काम क्या होता है, सेम ही रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है? वो सेम ही रिएक्शन में, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि आइसोजाइम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो पहले तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है कि वो क्या करती है, एंजाइम डिफरेंट होती है लेकिन कैटालाइज क्या करती है, सेम रिएक्शन करते हैं। सपोज एक रिएक्शन है ए टू बी, ये कन्वर्जन हुआ, ए से बी में कन्वर्जन, तो इसमें क्या हुआ, एक एंजाइम है E1 और दूसरा एंजाइम है E2। सो इन दिस केस जो E1 एंजाइम है और E2 एंजाइम है, ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों हो जाते हैं आइसोजाइम, ठीक है? आइसोजाइम। अब देख सकते हैं ये दोनों क्या करते हैं, डिफरेंट एंजाइम है और कैटेलाइज क्या कर रहे हैं, सेम रिएक्शन, दैट मीन्स ए से बी का कन्वर्जन जो है उसको कैटेलाइज कर रहे हैं, और है कि क्या, डिफरेंट एंजाइम्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, आइसोजाइम। सो आइसोजाइम के ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैं आपको बता देती हूँ वो सारे। क्या, आई होप आपको ये क्लियर रही होगी इमेज, ठीक है? सो आइसोजाइम के जो होते हैं, आइसो एंजाइम या फिर आइसोजाइम, ये जो होती है अल्टरनेट टर्म्स है, ये दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट आइसो एंड एंजाइम, या जाइम कह सकते हैं या एंजाइम भी कह सकते हैं। सो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के सब यूनिट कंपोजिशन में डिफ़र करते हैं। डिफरेंट इनकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होती है वो डिफ़र करती है, इलेक्ट्रोफोरेटिक जो मोबिलिटी होती है वो डिफ़र करती है, और ये क्या करती है, वो डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस से फॉर्म होती है। एंड इनकी जो काइनेटिक पैरामीटर्स है, जैसे कि वी मैक्स बाकी एम, वो भी डिफ़र करती है, और वो सेपरेट कर सकते हैं हम सिर्फ नेटिव जल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। और ये क्या करती है, ये डिफरेंट रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़ को ये क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। अब इन सब टर्म्स के बारे में मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ इस डायग्राम में कि क्या कहा गया है यहाँ पे। तो देखिए, दे आर स्ट्रक्चरली सिमिलर, राइट? ये देखिए, ये भी, अब ये एंजाइम ए है और एंजाइम बी है, ये दोनों स्ट्रक्चरली सेम दिख रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन ये दोनों क्या करते हैं ना, ये सेम केमिकल रिएक्शन, जैसे कि ए से प्रोडक्ट जेड, वाई से जेड, वाई से जेड और वाई से जेड, इसका कन्वर्जन में ये दोनों एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल्दो इनकी कंपोजिशंस अलग है। स्ट्रक्चरली क्या करती है, दोनों डिफ़र करती हैं। अब देखिए, व्हेन वी से अबाउट स्ट्रक्चरली डिफरेंट, दैट मीन्स कि एंजाइम क्या होती है, एक प्रोटीन्स होती है, राइट? और प्रोटीन्स किससे बने होते हैं, अमाइनो एसिड से। सो व्हेन वी से कि एंजाइम्स डिफरेंट है, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंस है, दैट मीन्स कि उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी डिफरेंट होगी, करेक्ट? तो क्या होगी, उसकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी डिफर करेगी, क्योंकि एंजाइम डिफरेंट है, प्रोटीन्स डिफरेंट है, तो उनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट डिफरेंट होगी। अब अमाइनो एसिड सीक्वेंस की जब उनकी सीक्वेंस डिफरेंट होगी, तो उनकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफर करेगी, उनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिफरेंट करे होगी, क्योंकि हमें पता है ना कि पर्टिकुलर अमाइनो एसिड्स के अपना अपना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं, जिसमें वो क्या कहते हैं, न्यूट्रल चार्ज कैरी करते हैं। सो जब अमाइनो एसिड्स डिफरेंट है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती है, उनकी डिफ़र कर जाती है। एंड देन उसके बाद क्या करते हैं कि डिफरेंट काइनेटिक पैरामीटर्स, अब दो अलग अलग एंजाइम है,
ठीक है, तो उसकी क्या करेंगे काइनेटिक पैरामीटर, जैसे कि वी मैक्स हो गया, मतलब मैक्सिमम जो वेलोसिटी है जो अटेन करेगी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन में, वो डिफ़र हो जाती है। एंड देन उसकी के एम, डेट मीन्स उसकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी भी उसकी क्या मतलब एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो एक दूसरे से बाइंड करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है के एम, वो भी डिफ़र करती है। ठीक है, और ये मैं आपको इन डेप्थ में नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये कुछ अलग ही टॉपिक हो जाती है। बस आपको ये याद रखनी है कि के एम और वी मैक्स भी डिफरेंट होती है, और इसको हम क्या करते हैं नेटिव जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर सकते हैं। अब ये हम क्यों कर सकते हैं, अब थोड़ा सा हिंट अगर मिलेगी तो आपको अमाइनो एसिड सीक्वेंस से ही मिल जाएगी। ठीक है, अमाइनो एसिड्स अगर डिफरेंट है तो दे विल कैरी डिफरेंट चार्ज, राइट, और उनकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफरेंट होगी। सो व्हेन वी सेपरेट, सो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड एनोड के जो तरफ उनकी मूवमेंट होगी ना, वो डिफरेंट होगी, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक यूज़ करके हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। करेक्ट। तो फिर ये क्या हो गया, ये हो गया आइसो एंजाइम के बारे में प्रॉपर्टी कि क्या हो रहा है इनके बीच में। अब देखिए एक और हिंट इसमें से आपको, एक और पॉइंट आपको निकल सकता है कि इफ़ दे आर डिफरिंग इन डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस, अगर ये डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंस में अगर ये है, वो मतलब इनका जो सीक्वेंस अमाइनो एसिड वो अगर डिफरेंट है, सो ये क्या करेगी, वो डिफरेंट जीन में भी होंगी, इनकी जो जीन्स होंगी वो दो डिफरेंट जीन होंगी। करेक्ट। अमाइनो एसिड डिफरेंट तो इनकी जीन भी डिफरेंट हो गई। अब अमाइनो एसिड क्या होती है, जीन्स क्या होती है, जब वो किसी अमाइनो एसिड में यू ए जी ऐसे करके कुछ होते हैं ना, कुछ सीक्वेंसेस में फॉर्म होते हैं, ट्रांसलेशन एंड ऑल करके हम प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें फिर अमाइनो एसिड्स आगा के बाइंड होती है, कोडॉन्स बनते हैं, देन प्रोटीन, तो उसकी क्या करते हैं, उसकी जीन भी उसकी डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ मैंने आप सिंस आपको कह दिया है कि जीन डिफरेंट होगी, तो जीन डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि इसकी जो है वो क्रोमोज़ोम भी अलग होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जीन डिफरेंट होगी तो हो भी सकता है कि इसकी क्रोमोज़ोम डिफरेंट भी हो, या फिर क्रोमोज़ोम सेम उसमें भी, मतलब सेम क्रोमोज़ोम में भी ये जीन प्रेजेंट हो। दैट मीन्स डिफरेंट या सेम क्रोमोज़ोम, सेम या डिफरेंट क्रोमोज़ोम में ये प्रेजेंट रह सकते हैं। ठीक है, ये जो इसके जीन्स होते हैं वो डिफरेंट जीन्स होते हैं। ठीक है, और हमें अब देखिए मैं एज ए समरी आपको मैं फिर से बता देती हूँ आइसोजाइम के बारे में। आइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम होती है कि वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों होते तो डिफरेंट एंजाइम है, लेकिन वो कैटेलाइज क्या करते हैं, वो सेम केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। डेट मीन्स ए से बी का कन्वर्जन एंजाइम E1 और E2 दोनों ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेट इज़ नोन एज आइसोजाइम। और आइसोजाइम का क्या होती है कि उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेट मीन्स वो उनकी सब यूनिट कंपोजिशन में डिफर करते हैं। देखिए इनकी सब यूनिट कन्फर्मेशन में ये सब यूनिट दोनों अलग है, राइट। तो उसकी सब यूनिट जो कंपोजिशन है वो डिफर करती है, और इनकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिफर करती है, क्योंकि इसकी अमाइनो एसिड डिफरेंट है, जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई इसकी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट भी डिफरेंट होगी, एंड देन इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी इसकी भी डिफरेंट होगी। एंड इसके जो काइनेटिक पैरामीटर्स है, व्हेन वी टॉक अबाउट एंजाइम, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है वी मैक्स एंड के एम, कि इनके जो काइनेटिक पैरामीटर्स है वो भी डिफरेंट होंगे। एंड देन वो क्या कहते हैं, सिंस उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस अलग है, उनको चार्ज सेपरेशन अलग अलग होगी, तो उसको हम चार्ज के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। डेट मीन्स वी कैन यूज़ इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। और इनकी जो रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे किस टाइप से ये रेगुलेट करते हैं किसी एंजाइम पर्टिकुलर पाथवे को, वो भी डिफर करती है। करेक्ट। सो ये हमारा क्या हो गया, और प्लस एक और चीज़ मैंने आपको अभी बोलने भूल गई कि वो ये है कि ये जो है ना, इनकी जो जीन है, इसकी जो जीन है वो क्या करते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, और जीन इनकी डिफरेंट होती है, दो इन डिफरेंट एंजाइम, टू डिफरेंट जीन, टू डिफरेंट काइनेटिक प्रॉपर्टी, एंड देन वो क्या करती है, वो डिफरेंट क्रोमोसोम में भी रह सकते हैं, या फिर सेम क्रोमोसोम में भी उसकी जीन रह सकती है। ठीक है, सो ये हो गया आइसोजाइम का वो एक क्या कहता है उसका एक डेफिनेशन, और इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है, और ये मैंने गूगल से विकिपीडिया से उठाई है, वाला जो पर्टिकुलर चार्ट है आपको वहाँ पे भी मिल सकती है। तो पहला जो एग्जांपल होती है ना, वो होती है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस एक ऐसा एंजाइम है ना, जिसके सब यूनिट जो जो जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, वो सारे क्या करते हैं, दे एक्ट एज आइसोजाइम। सो इसके क्या कहते हैं, आइसोजाइम मतलब क्या, एक दूसरे का मतलब सिमिलर, वो जो स्ट्रक्चर नहीं, उसका जो पाथवे से सेम पाथवे में फंक्शन करती है। सब देख सकते हैं यहाँ पे LDH1 LDH2 LDH3 HM, ये सारे क्या करते हैं, ये सारे जो एंजाइम है ना इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजनेस के, ये सारे ही क्या करते हैं, दे एक्ट एज आइसोजाइम। ठीक है, LDH1 2 3 4 5 ये सारे आपको याद रखने हैं इलेक्ट्रिक डिहाइड्रोजनेस को। ऐसे ही करके क्या होती है कि ये
देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि इनकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी अलग होती है। तो देखिए कुछ में फास्ट होती है, कुछ में फास्ट, फिर कुछ में स्लो, फिर स्लोएस्ट, ऐसे करके वेरी करती है, डिफ़र करती है। ठीक है, सो ये रहा क्या, पहला एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, ये देखिए ये भी विकिपीडिया से ही लिया है मैंने। वो दूसरा एंजाइम हो गया हमारा क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज। ये क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज का क्या होता है कि ये, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि CPK1, CPK2, CPK3। जो ये तीनों जो पर्टिकुलर टाइम होते हैं ना, एक्ट एज आइसोजाइम, राइट। सो ये भी क्या करते हैं, आइसोजाइम की तरह एक्ट करते हैं। सो इसकी क्या करती है ना, इसकी एक और वो है मतलब इसकी जो है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोजाइम्स। इनके क्या करते हैं, ये 3 इसके आइसोजाइम है। CPK, क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज को हम शॉर्ट फॉर्म में CPK भी कहते हैं, और इसके 3 टाइप्स हैं, उनसे हम आइसोजाइम कंसिडर कर रहे हैं। और एक आइसोजाइम जैसे कि CPK1, इसके क्या कहते हैं, इसके 2 डाइमर है, एक मसल्स और ये प्रे। ठीक है, इसके 2 डायमंड मतलब 2 फॉर्म्स, दो इसको 2 यूनिट सब यूनिट मिलके मतलब ये CPK1 फॉर्म हुआ है। और एक जो होती है वो मोटिव मसल्स के लिए उसकी जो होती है उसकी सब यूनिट है वो मसल ओरिएंटेड, और दूसरा वाला जो होती है ब्रेन ओरिएंटेड होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट CPK। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक दूसरा एग्जाम्पल, दैट इज़ एल्केलाइन फॉस्फेटेज। सो एल्केलाइन फॉस्फेटेज का देखिए 6 आइसोजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज का क्लासीफाई हुई है। और उसमें से क्या होती है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइसोजाइम्स होते हैं ना, वो ये सारे माने जाते हैं। ये जो है ALP, alpha 1 ALP, alpha 2 हीट लेबाइल ALP, alpha 2 हीट स्टेबल ALP, प्री बीटा ALP, गामा ALP, ये सारी क्या होती है, वो डिफ़र करती है। ये सारे क्या करती है, इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन पार्टिसिपेट सेम पाथवे में करती है। और ये क्या किस में कंसिडर करेंगे हम इसे, आइसोजाइम। सो क्लियरली मैंने आपको ये सारे बता दिए हैं। अब हमें क्या करनी है कि हमें, अब मैं आपको एज ए होल आपको समरी तो पहले बता चुकी थी, और फाइनली हमारा क्या था, हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, राइट। हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे। एग्जाम्पल्स में हमारा क्या आ गया था, पहले LDH, डेट इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। एंड देन दूसरा हो गया क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज। एंड थर्ड हो गया, थर्ड क्या था हमारा, एल्केलाइन फॉस्फेटेज। अब देखिए इसमें हमें LDH का कौन सा आइसोएंजाइम हमने कंसिडर किया था, LDH1 से लेके LDH5 तक। क्रिएटिनिन का 3 था, CPK1, CPK2, CPK3। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक मसल ओरिएंटेड और दूसरा ब्रेन ओरिएंटेड। एंड थर्ड होती है अल्केलाइन फॉस्फेटेज, जिसके टोटल 6 सब टाइप्स होते हैं, 6 आइसोएंजाइम होते हैं, लेकिन हम सिर्फ जो मेजरली है उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो हो गया alpha 1 ALP और alpha 2 ALP, विच इज़ हीट स्टेबल और हीट लेबाइल। सो ऐसे करके क्या करते हैं कि बहुत सारे इसके जो होते हैं आइसोटाइप्स होते हैं, आइसोएंजाइम होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आइसोएंजाइम या फिर आइसोजाइम। सो अगले जो वीडियो है उसमें मैं आपको बाकी जो टाइप्स है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, समझ आ गई हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो आपको मेरी वीडियो से रिलेटेड, तो मुझे आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपका कमेंट का रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।